Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. So today's topic is our neighborhood. यानी कि हमारा आस पड़ोस. Things to learn. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड. ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम आज जानने वाले हैं. आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्लेसेस इन योर नेबरहुड. हमारे आस पड़ोस में किन किन टाइप की सर्विसेज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं. लेट्स फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. द एरिया अराउंड आवर होम इज कॉल्ड आवर नेबरहुड. हमारे घर के आसपास का जितना भी एरिया होता है वो आपका नेबरहुड होता है. The people living in our neighborhood are called our neighbors. And similarly, जो भी आपका आसपास का एरिया है वो नेबरहुड है. वहां पे जो लोग रहते हैं वो आपके नेबर्स होते हैं. Everybody needs a good neighborhood and good neighbors. हर किसी को चाहिए होता है कि उसका आस पड़ोस अच्छा हो और जो उनके पड़ोसी यानी कि नेबर्स हों वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हों. Good neighbors help each other in times of need. जो अच्छे नेबर्स होते हैं वो जरूरत के टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं. Neighbors celebrate all festivals and special occasions together. कोई भी स्पेशल फेस्टिवल होता है, दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो नेबर्स जो होते हैं वो एक साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. We share our joys and sorrows with them. हमारी जो खुशियां होती हैं वो भी हम उनके साथ बांटते हैं और अगर कुछ दुख या आपदा कुछ आ जाती है तो भी उनके साथ ही सबसे पहले हम शेयर करते हैं. Children of a neighborhood play together. जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं वो यूजुअली एक साथ खेलते हैं. तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हर किसी को अपने नेबर में चाहिए होती हैं. Places near our neighborhood. यानी कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या चीजें होती हैं. A good neighborhood has many places that make life easier and comfortable for everyone. अगर एक अच्छा नेबरहुड आपका है तो आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल हो जाती है. सबसे पहली जो आपकी चीज आ जाती है नेबरहुड में वो है मार्केट. A market has many shops that sell a variety of things. तो आपके आसपास अगर आपको कुछ ग्रोसरी लेनी है, कपड़ों की शॉपिंग करनी है, क्रॉकरी, कुछ भी आपको अपने घर के लिए लेना है तो सबसे पहले आप जाते हैं मार्केट. तो अगर आपके घर के आसपास कोई मार्केट है तो इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू शॉप. Most neighborhoods have a market where people can get what they need for everyday use. Usually, most of the neighborhood में हमेशा एक मार्केट ऐसी जरूर होती है जहां से आप अपनी जरूरतमंद की चीजें ले सकते हैं. Some of the shops found in a neighborhood market are given on next page. अब अगले पेज में हम वही सारी इंपॉर्टेंट शॉप्स देखने वाले हैं जो आपको नेबरहुड्स में दिखाई देती हैं. शॉप आइटम्स सोल्ड देयर. यानी कि एक साइड पे शॉप का नाम है, जो भी आपकी शॉप्स हैं, दूसरी तरफ वही सारी चीजें हैं जो आपको उस शॉप में मिलती हैं. शॉप आइटम्स सोल्ड देयर. ग्रीन ग्रोसरी शॉप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो जो ग्रीन ग्रोसरी शॉप होगी वहां पे आपको सब्जियां और फल मिलेंगे. ग्रोसरी शॉप राइस, पल्सेस, सोप, टूथपेस्ट, टी, शुगर एटसेट्रा. तो अगर आपको दालें चाहिए या फिर कोई चावल चाहिए, आटा चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए तो ये आपको मिलती है ग्रोसरी शॉप से. स्टेशनरी शॉप, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, नोटबुक्स एटसेट्रा. तो अगर आपको अपने स्कूल के लिए कोई भी चार्ट पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्टेशनरी आइटम्स चाहिए तो वो आपको मिलती है स्टेशनरी शॉप पे. बेकरी, ब्रेड्स, बिस्किट्स, बंस एटसेट्रा. अगर आपको कोई केक चाहिए, पेस्ट्रीज चाहिए, बंस, ब्रेड्स, फॉर ऑल दीज आइटम्स यू हैव टू गो टू अ बेकरी. केमिस्ट शॉप, मेडिसिन एंड बैंडेज. अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को चोट लग गई है, आपको अगर मेडिकल आइटम्स चाहिए तो यू हैव टू गो टू अ केमिस्ट शॉप. ये सारी वो आपकी शॉप्स आती हैं जो आपको अपने नेबरहुड में दिखाई जरूर देंगी. दूसरा आपका आ जाता है हॉस्पिटल. हॉस्पिटल भी हर किसी के नेबरहुड के पास होना ही चाहिए. When people fall seriously ill or get injured, they are taken to the hospital. अगर किसी की बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो जाती है, घर पे आप ट्रीटमेंट फर्स्ट एड नहीं कर पाते हैं तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है.
A hospital has many doctors and nurses. These doctors examine the patients and prescribe medicines. एक हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. नर्सेज भी होते हैं इन्हीं डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए, पेशेंट्स का देखभाल करने के लिए, और आपको एग्जामिन करने के बाद ये आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं. A hospital has an ambulance to bring in sick and injured people in case of an emergency. अगर आपके घर में इमरजेंसी आ गई है, अगर पेशेंट को आप नहीं ले जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, तो एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्विस भी होती है. वो एम्बुलेंस आपके घर तक आती है, पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जाती है. If there is an emergency, we can dial 102 to call an ambulance. अगर आपके घर में इमरजेंसी आ गई है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप अपने मोबाइल फोन से 102 को डायल करेंगे तो आपके घर में एम्बुलेंस आ जाएगी. फिर आपका आता है स्कूल. एक स्कूल भी नेबरहुड में होना चाहिए ताकि आपकी एजुकेशन हैम्पर ना हो. ऑल गुड नेबरहुड्स हैव अ स्कूल. हर एक अच्छे नेबरहुड में एक स्कूल जरूर होगा. Children go to school to learn, read and write. They also learn good habits and manners there. जो students होते हैं, बच्चे होते हैं, वो स्कूल में जाकर खेलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी आदतें, good habits और manners यानी कि तमीज़ सीखते हैं. Let's know. A school is both the educational institution and building designed to provide learning spaces and learning environments for the teaching of students under the direction of teachers. तो एक स्कूल आपका वो इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज, आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलप करा जाता है, और ये गाइडेड ट्रेन्ड टीचर्स के अंडर में किया जाता है. फिर आपका आ जाता है पोस्ट ऑफिस. देयर इज अ पोस्ट ऑफिस इन एवरी नेबरहुड. हर एक नेबरहुड के आसपास एक पोस्ट ऑफिस हमेशा होगा. When we want to buy envelopes, stamps and postcards, we go to a post office. अगर आपको envelopes चाहिए, stamps चाहिए, postcards चाहिए, तो आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, और कहीं नहीं मिलता है. We can also post letters and parcels to our family and friends from the post office. The postman brings letters, parcels and money orders to us. इसके अलावा स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, इन सब के अलावा अगर आपको कोई पार्सल, कोई लेटर अपने फैमिली मेंबर जो आपसे दूर कहीं रहते हैं उन तक पहुंचाना है, तो आप वो भी पोस्ट ऑफिस के जरिए कर सकते हैं. पोस्टमैन होता है वो आपके घर तक आपके जो लेटर्स होते हैं उनको पहुंचाता है, लेटर्स भी और पार्सल्स भी. नेक्स्ट कम्स योर पुलिस स्टेशन. Every neighborhood has its police station. हर एक neighborhood में police station भी होता है. Policemen and police women work there and help to keep the neighborhood safe from thieves and burglars. तो एक neighborhood में police station इसलिए होता है ताकि उस locality को चोरों से, आपके thieves, burglars से protect किया जा सके. If we have to call the police, we can dial 112 on the telephone and take help. अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो you have to dial 112. Your police will come at your doors to help you. Next comes your bank. A bank is a place where people keep their money. बैंक आपकी वो जगह होती है जहां पे लोग अपना पैसा सेफ रखते हैं. We can deposit money or withdraw the money that we have kept in the bank. We can also keep our valuables safe in a bank. Banks also provide loan to the needy people. आप अपना जितना भी सामान जो आपने रखा हुआ है, अपना पैसा जो आपने डिपॉजिट कर रखा है, उसको आप कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक विड्रॉ कर सकते हैं. इसके अलावा जो आपके वैल्यूबल्स यानी कि आपकी ज्वेलरी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उनको भी आप बैंक्स में सेफली रख सकते हैं. इसके अलावा बैंक जरूरतमंद लोगों को लोन्स भी प्रोवाइड करती है. लोन यानी कि उधार. लेट्स नो. A supermarket is one such place where you can get all the things like fruits, vegetables, rice, pulses, breads and biscuits. एक सुपरमार्केट वो शॉप होती है आपकी, वो जगह होती है जहां पे आपको बेकरी की, यूजुअली केमिस्ट की भी चीजें मिल जाती हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है. आपको अलग अलग शॉप्स में जाने की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज पार्क.
There is at least one park in every neighborhood. हर एक neighborhood में कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो एक park तो ज़रूर होता है. A park has lots of trees and plants. It also has swings, a jogging path and a few benches. Children play and elderly people take a walk or exercise in the park. एक पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बेंचेस होते हैं, स्विंग्स यानी कि झूले होते हैं. यहाँ पर यूजुअली बच्चों को जाकर खेलना बहुत पसंद होता है. जॉगिंग पाथ भी होता है ताकि जिन लोगों को एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, उनके लिए भी यहाँ पर पूरा पूरा प्रोविजन होता है. फायर स्टेशन. If a fire breaks out, we call the fire station to help us put out the fire. अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आप fire station में कॉल करते हैं so that the fire can be put out. A fire station has red colored vans called fire engines that firefighters use to put out a fire. Usually ये जो आपकी firefighters की van होती है, it is of red color. उसमें ladder भी होता है and had all the equipments to put out the fire. If there is a fire in the neighborhood, we can dial 101 to call the fire station. अगर आपके आसपास कहीं पर भी आग लगी हुई है तो आपको डायल करना है 101. तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हमने अलग अलग इंपॉर्टेंट जैसे पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस, फायर स्टेशन, इन सबके नंबर्स याद करे हैं. ये आप एक जगह पर लिख लीजिए ताकि कभी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो ये नंबर आपके पास हैंडी रहे. लेट्स आंसर. We can buy stamps from the dash. अगर आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? पोस्ट ऑफिस में. We go to dash when we are sick. अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल. Neighborhood is important for us. We should make sure that it is clean. Neighborhood हम सबके लिए बहुत important होता है क्योंकि हम वहीं पर पलते हैं, वहीं पर बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं. तो हमारे neighborhood को साफ सुथरा रखना हमारी responsibility है. आसपास ज़्यादा कचरा ना फैलाइए. Key phrases. Neighborhood, the place where we live. Neighbors, people who live in our neighborhood. Ambulance, a vehicle that takes us to a hospital in case of an emergency. Emergency, a sudden serious situation that needs immediate action. Valuables, jewelry and important documents. तो neighborhood हमारा आस पड़ोस होता है. neighbors हमारे उसी आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो होते हैं. Ambulance आपकी वो vehicle होती है जो hospitals provide करते हैं in case of emergencies. Let's sum up. A market has many shops that sell a variety of things. A park has lots of trees and plants. It also has swings and a few benches. Policemen and police women work from the police station. We go to a hospital when we are sick. A fire station has red colored vans called the engines that firefighters use to put out fire. तो आपकी एक मार्केट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की शॉप्स होती हैं. सुपरमार्केट आपकी वो लोकेशन होती है जहां पे आपकी मल्टीपल जरूरत का सामान आपको एक ही जगह पर मिल जाता है. पुलिस स्टेशन आपके नेबरहुड में होता है जहां पुलिस मैन और पुलिस वुमेन आपकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं. हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल के आपके नंबर्स आपको याद होने चाहिए. एंड फायर स्टेशन भी होता है जिनके पास एक फायर वैन होती है रेड कलर की, उसमें आपके सारे इक्विपमेंट्स होते हैं टू पुट आउट द फायर यानी कि आग को बुझाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.